देख रहे हो, फिजिक्स में देख रहे हो, जरूरी नहीं है अलग अलग नोटबुक बनाओ। आपने एक नोटबुक बना ली, आपने एक नोटबुक ले ली, लेकिन उसी नोटबुक में अलग अलग सेक्शंस बना लो कि जैसे इतने पेजेस मैथ्स के हैं, इतने पेजेस केमिस्ट्री के हैं, सो दैट केमिस्ट्री का सब एक साथ चलता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच बीच में केमिस्ट्री है, बीच बीच में मैथ्स है, इससे पढ़ने में कंफ्यूजन होगी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। तो बच्चे देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने रिवीजन करी थी और हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था राउल्स लॉ के बारे में पढ़ना। हम लोगों ने बात करी थी, रिवीजन के बाद से स्टार्ट करते हैं, कि किस तरीके से जो वेपर प्रेशर होता है, अगर उसमें दो लिक्विड्स हैं और दोनों ही लिक्विड्स वॉलेटाइल हैं। कोई क्विकली बताएगा वॉलेटाइल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल? जो वेपराइज हो जाते हैं। वेरी गुड रुतिका, जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं। तो अगर दो वॉलेटाइल कंपोनेंट है ए और बी, और अगर वो वेपराइज हो रहे हैं तो ए भी कुछ प्रेशर लगाएगा और बी भी कुछ प्रेशर लगाएगा। तो ऐसे में जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये सारी बात कल हम लोगों ने करी थी। फिर हम पी ए को पी नॉट ए जाई ए लिख सकते हैं, पी बी को पी नॉट बी जाई बी लिख सकते हैं। तो हमने एक फाइनल फॉर्मूला लिख लिया था, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि जाई ए और जाई बी का जो टोटल होता है वो भी 1 होता है, तो उससे हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया था, एक वेपर फेज वाला। कल हमने फिर एक इस तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। ग्राफ के बारे में बात करी थी। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, पर पहले एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसके बाद ये पीछे का सारा रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज वेपराइज हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, ये समझो। एक तरीके से अगर कोई चीज वेपराइज हो रही है, जस्ट अ सेकंड बच्चे, मानो मैंने लिखा कि कोई चीज वेपराइज हो, तो वेपराइज होने का मतलब बच्चा एक तरीके से ये हो गया ना कि लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। देखा जाए तो यही हो रहा है जब मैं कह रही हूँ कि कोई चीज वेपराइज हो रही है, तो इसका मतलब अ लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट, यही होगा बच्चे। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देख, मानो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से पैक्ड है। ठीक है, अब जब बेटा ये जो पार्टिकल्स हैं जब ये वेपराइज होंगे, ठीक है, ये मान लो ये लिक्विड स्टेट है, ए अभी कोई लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और यहां से ए वेपराइज हो गया, मैंने ए को हीट करा और ए वेपराइज हो गया। अब एक बात बताओ बच्चा, वेपराइज होने के लिए जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास जाएंगे? जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाना, दूर दूर जाएंगे तब वेपराइज होगा, कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे तो वेपराइज होगा? दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे मैम। बिल्कुल, क्योंकि गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर चले जाएंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा एक बात समझो, क्या होता है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने पास पास रह कैसे पा रहे हैं? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास कैसे रह पा रहे? क्योंकि बेटा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं। ध्यान से समझेंगे, क्या लग रहे होते हैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस मानो तो बच्चे, मानो मैंने क्लास के अंदर आप सब बच्चे क्लास में खड़े हुए हैं और सब बच्चों ने क्या कर रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। अगर आप लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है तो आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। और आप लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हो, आप लोगों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, फोर्स लगा रखा है, और उस फोर्स से क्या कर रखा है, आप लोगों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो बेटा ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन सभी मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है। इस फोर्सेस को हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। और बेटा जो फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
फोर्सेस। साथ में बेटा यहीं पर आपको एक और एडिशनल चीज भी समझाती हूँ। फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बट आपको केमिस्ट्री में पता होना चाहिए इसीलिए बता रही हूँ। एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर और एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इन दोनों वर्ड का मतलब समझने से पहले इन दो वर्ड का मतलब समझते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है और इंटर का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, ठीक है, या मेरा कोई रिश्तेदार इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा है, तो वो इंडिया से बाहर जा रहा है कि इंडिया के अंदर ही है? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर। बेटा इंटरनेशनल, ये सामान इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। इंडिया के बाहर। इंटरनेशनल मतलब होता है इंडिया से इंडिया बाहर, इंडिया से बाहर, ठीक है, एक कंट्री से बाहर। तो इंटरनेशनल प्लेयर मतलब जो इंडिया से बाहर का प्लेयर है। इंटरनेशनल कि ये एक इंटरनेशनल गेम है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं, दो कंट्रीज के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटर मतलब क्या होता है, दो बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। और इंट्रा मतलब अगर मैं कहती हूँ कि इंट्रा ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर ही, जैसे मैं कहती हूँ इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब बिजनेस। तो अगर मैं कहती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, मतलब इंडिया का बिजनेस हो रहा है चाइना के साथ, इंडिया का बिजनेस हो रहा है अमेरिका के साथ, इंडिया का बिजनेस हो रहा है ईरान के साथ, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के साथ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है मतलब इंडिया की अपनी ही स्टेट्स के बीच में आपस में बिजनेस हो रहा है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा ऐसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब होता है ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में, जैसे कि अगर ये एक बीकर है और इस बीकर में H2O के मॉलिक्यूल है, तो ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये चौथा H2O का मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उन्हें हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटरमोलिकुलर फोर्स। और बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि ये अगर बीकर है, इस बीकर में ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो ये H2O का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है कि ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन ने इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाया हुआ होगा ना, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन रहा है, ये यस हाइड्रोजन मैम। और ये हाइड्रोजन इस यस ऑक्सीजन के मैम। साथ। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रामोलिकुलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, अभी मैं एक बनाती हूँ, मुझे बताना इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलेंगे या इंटर मॉलिक्यूलर? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। वेरी गुड, इंट्रामोलिक्यूलर। और अगर यहाँ पर एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा इसी के साथ यहाँ समझते हैं, ठीक है। एक सेकंड बेटा रुकना। हाँ। हम्म, इंटरमोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर समझ में आया ना? तो चलो अब इसी के आगे समझते हैं बेटा कि अगर मैं एक पानी को उबाल रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम बॉइलिंग वाटर, यहां मान लो मैंने एक पानी लिया, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है। बेटा जब ये वेपराइज होते हैं तो वेपराइज होकर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टूटते हैं कि ये मॉलिक्यूल भी टूट जाता है? कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स टूटता है कि H2O के बीच का फोर्स भी टूटता है? दोनों को मैम टूटता है। नहीं बेटा, ये देखो, जब पानी वेपराइज होता है तो वेपराइज होने के बाद भी वो H2O लिक्विड से रहता तो H2O ही है ना,
H2O का मॉलिक्यूल ऐसा का ऐसा रहता है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ना, ये नहीं टूटते। जैसे ये बीकर है, इस बीकर में देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जब हम वेपराइज करते हैं ना बेटा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स की जो बीच में इन दोनों ने पकड़ा हुआ है ना, हम इसको तोड़ेंगे। इसने जैसे पकड़ा हुआ है ना, इसको नहीं तोड़ेंगे, तभी तो ये H2O का H2O ही रहता है ऊपर जाके भी। समझ में आया? यस मैम। तो हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अच्छा ठीक है, प्रथमेश आप बताओ, हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं? प्रथमेश, प्रद्युमन बताओ। इंटरमोलिकुलर फोर्स मैम। इंटरमोलिकुलर। इंटर, वेरी गुड प्रद्युमन। हम कौन से फोर्सेस तोड़ रहे हैं? इंटरमोलिकुलर। बेटा इंट्रामोलिकुलर कब होगा? जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। तो अभी हम कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सभी को? जी मैम। यस मैम। अच्छा चलो, वेरी गुड। अब ये समझ में आ गया, तो अब ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बेटा ये समझो, कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। ये एक बीकर है ए, ये एक बीकर है बी, ठीक है? दोनों में हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ए बी। मानो बेटा कि जो ए का इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वो वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, और जो बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इन लोगों ने पार्टिकल्स को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और इन्होंने पार्टिकल्स को थोड़ा लूज पकड़ा हुआ है, ठीक है? अब एक बात बताओ, किस केस में वेपराइज करना इजी होगा, ए में या बी में? ए में। ए में मैम। ए में मैम। सबको समझ में आया ये कि ए में वेपराइज करना इजी होगा? क्यों? क्योंकि वेपराइज करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है ना बच्ची, और अगर ये बॉन्ड इजीली टूट जा रहा है, इसका मतलब इसको वेपराइज करना इजी है और इसको वेपराइज करना मुश्किल है। क्या ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब ये बात बताओ कि किस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ए में कि बी में? अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूं तो सेम टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए का या बी का? बी का। बी का। बेटा वेपर प्रेशर क्या है कि वेपर्स के, यानी कि जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं, वो कितना ज्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठीक है? कितना ज्यादा तेज एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ए या बी, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बी का। अच्छा साक्षी, बी का क्यों? क्यों लगता है बी का ज्यादा होगा? वैष्णवी आप बताओ, सिर्फ गेस करो। स्ट्रॉन्ग है। बेटा अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है तो ये तो इतना जल्दी वेपर बनाएगा ही नहीं ना, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे। इसके वेपर्स कम बनेंगे तो उनका प्रेशर भी तो कम होगा ना। इसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना बेटा, और अगर ज्यादा वेपर्स बने तो ज्यादा धक्का मुक्की होगी। एक कमरे में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा ही तो धक्का मुक्की होगी। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए क्या मैम? ए का। अभी सभी को समझ में आया? यस मैम। ऋतिका, Yes, प्रथमेश, शरद की आईडी से, बेटा मैं भूल गई हूँ, आप एक बार अपना नाम मेरे को चैट बॉक्स में डालना, शरद के नाम से आपने जिसने ज्वाइन किया हुआ है। यस मैम। हाँ, तो बेटा समझ में आया ना? तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बेटा यहीं से हमारे पास आते हैं दो तरीके के सॉल्यूशंस। हमने कल बात करी थी ना, हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
हमने कल बात करी थी, दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बेटा देख, होता क्या है, सॉल्यूशंस कैसे बन रहे, जब मैं ए और बी दो कंपाउंड को मिक्स कर रही हूं आपस में, आराम से समझेंगे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है ये समझने में। ये एक बीकर है, इस बीकर में एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मेरे पास ए भरा हुआ है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके पास मेरे पास बी है। ये दोनों मैंने इसमें डाले, तो यहां पर मेरे पास एक मिक्सचर बन गया ए प्लस बी का। ये बात समझ में आई बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अभी मैंने इसको सेम कलर से दिखाया है, मान लो मैं इसके अंदर एक और कलर यूज कर लेती हूँ, तो मान लो ये जो मेरा बी है ये रेड कलर से दिखा देते हैं, तो ये ए और ये बी हो गया। बेटा अगर आप यहाँ पर देखो तो इस वाले मॉलिक्यूल में तीन तरीके की इंटरेक्शन हो रही होंगी। ए मॉलिक्यूल्स ए के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बी वाले बी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और अब एक मतलब यहाँ पर ए इंटरेक्शन थी, यहाँ पे बी इंटरेक्शन है, और एक नई इंटरेक्शन आ गई होंगी ए और बी के बीच में, है ना। मान लो कि मैंने वाटर लिया और अल्कोहल लिया, ठीक है, वाटर और अल्कोहल को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के हैं, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, कुछ अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स अल्कोहल्स के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, और कुछ क्या हो रहे होंगे, जो वाटर और अल्कोहल्स के आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? यस मैम। है ना। ऐसे समझो कि एक बड़ा सा क्लासरूम है, उसमें हमने सेक्शन ए के बच्चों को भेज दिया और सेक्शन बी के बच्चों को भेज दिया, तो सेक्शन ए के कुछ बच्चे ए से बात कर रहे होंगे, कुछ सेक्शन बी के बच्चे सेक्शन बी से बात कर रहे होंगे, लेकिन कुछ सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी से भी तो बात कर रहे होंगे ना। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, तो बेटा ये जो ए और बी इंटरेक्शंस थी, इनको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल इंटरेक्शंस, जो हमारे पास पहले भी थी, और ये जो ए बी इंटरेक्शंस है ये मेरे पास क्या है, न्यू इंटरेक्शंस है, जो अभी नई बनी है सॉल्यूशंस बनने के बाद। अब बेटा क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं? ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शंस। कि जो नई इंटरेक्शंस बनी वो पुरानी इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग बन गई, यानी कि जो ए सेक्शन और बी सेक्शन के बच्चों में दोस्ती हुई वो पक्की दोस्ती हो गई, इतनी पक्की जितनी ए और बी में आपस में नहीं थी, पर अब नई दोस्ती पक्की हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दैट ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए बी इंटरेक्शन। कि जो नए बॉन्ड बने हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने, वीक बने हैं। पुराने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, नए बॉन्ड वीक बने हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, ए बी इंटरेक्शंस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एज ए बी इंटरेक्शंस। मतलब जितनी पहले इंटरेक्शंस हो रही थी ए बी में जितनी स्ट्रॉन्ग, उतनी ही एग्जैक्टली सेम बनी है अभी भी। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं? यस मैम। सभी को? किसी को भी इसमें डाउट है कि मैम ये कैसे आया, एक बार दोबारा समझा दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यस मैम, एक बार दोबारा समझो। ओके ऋतिका, ओके, और बाकी बच्चे बोलो एक बार बेटा, उज्ज्वला, वैष्णवी, प्रद्युमन, प्रथमेश। मैम एक बार फिर से बताइए। हाँ फिर से बता बेटा। देख क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मानो मैंने यहाँ पर डाला पानी, डाला पानी मतलब H2O डाला। बेटा H2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे, इन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ होगा। अब ये यहाँ पर आ गए H2O मैंने यहाँ पर डाल दिया, आ गया H2O, ठीक है। ये पिंक वाले मतलब डॉट्स मेरे क्या हो गए, H2O के डॉट्स हो गए। इन ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं।
यहाँ पर मैंने एक और बीकर लिया और उस बीकर में मैंने डाल दिया, इसी बीकर में मैंने एक और लिक्विड लिया, मानो वो लिक्विड मैंने ले लिया एल्कोहल का, तो ये एल्कोहल की डॉट्स है, ठीक है। अब ये डॉट्स भी आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला तो यहाँ पर ये वाले सर्कल्स भी बन गए, एल्कोहल 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 एल्कोहल। अब ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ने भी एक दूसरे के साथ फोर्स लगाया हुआ होगा, तो बेटा यहाँ पर H2H2O का बॉन्ड बन रहा है, एल्कोहल एल्कोहल का बन रहा है, बट साथ में H2 और एल्कोहल भी तो अब आपस में बॉन्ड बनाने लगेंगे ना जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो। यस मैम। तो मतलब यहाँ पर ए मतलब जो अगर मेरे पास ये कंपोनेंट ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए के पार्टिकल्स ए के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उसको हमने मान लिया ए इंटरेक्शन। बी पार्टिकल्स बी के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उसे हमने मान लिया बी इंटरेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर एक नई इंटरेक्शन आ गई जिसमें ए और बी आपस में कंबाइन कर रही है, वो है मेरी ए बी इंटरेक्शन। वो क्या है, मेरी ए बी इंटरेक्शन। तो H2O और एल्कोहल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गई ए बी इंटरेक्शन। अब ये जो मेरी ए बी इंटरेक्शन है ना बेटा, हो सकता है ये पुरानी इंटरेक्शन के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो सकता है ये पुरानी इंटरेक्शन से वीक हो, या हो सकता है ये पुरानी इंटरेक्शन जितनी ही इक्वल हो। समझ में आया? यस मैम, आप समझ में। यस मैम। आ गया? ठीक है बेटा, इसी के बेसिस पे बनते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर मेरी पुरानी इंटरेक्शंस नई इंटरेक्शंस जैसी ही होती हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस। और जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाता है ना, वो हमारे पास हो जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वेरी गुड। इसका मतलब बेटा अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो मेरे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस हुए। एक मेरे पास सॉल्यूशंस हुए आइडियल, एक मेरे पास हुए नॉन आइडियल। और बेटा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। डेविएट का मतलब क्या होता है? अपने रास्ते से भटक जाना। अब ये आइडियल नहीं है, मतलब अपने रास्ते से भटक ही गए हैं ना, तो पॉजिटिव डेविएशन। और एक होता है नेगेटिव डेविएशन, ये समझते हैं बेटा। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? विच ओबे द राउल्स लॉ, which obeys Raoult's law at all concentration, जो सभी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दैट डू नॉट ओबेज राउल्ट लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो पीए प्लस पीबी के इक्वल ही होता है। ये राउल्स लॉ है ना, ये राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर होता है ना, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो इसमें जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो ज्यादा होता है पीए प्लस पीबी से, इक्वल नहीं होता, उससे ज्यादा होता है पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन मतलब जो टोटल प्रेशर है ना, वो कम होता है पीए प्लस पीबी से। जैसा आपने सोचा था उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, तो बेटा जब आइडियल के अंदर ये पीटी पीए प्लस पीबी के लिए आ रहा है, तो इसमें क्या होता है? ए बी इंटरेक्शंस आर एज स्ट्रॉन्ग एज ए बी इंटरेक्शन। इसमें ए बी इंटरेक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं जितनी ए और बी इंटरेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचना है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, मतलब कि टोटल प्रेशर ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है मतलब ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं मतलब बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? वीक होगा मैम। वेरी गुड उज्ज्वला। बाकी बच्चे बोलो, अगर ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं मतलब कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा?
वीक होगा। वीक हो गया मैम। वीक होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए ए बी बी इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मतलब टोटल प्रेशर कम है। कम है तो मतलब बॉन्ड कैसा होगा? इक्वल। नहीं, कम है बेटा, प्रेशर पहले से भी कम हो गया। वीक। वीक हो। वीक होगा तो ज्यादा वेपर्स बनते, फिर तो ज्यादा प्रेशर आना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग मैम। स्ट्रॉन्ग है ना, तीनों बोल दिए, पहले इक्वल भी बोल दिया, वीक भी बोल दिया, स्ट्रॉन्ग भी बोल दिया, कोई ना कोई तो हो गई। अब नहीं एक मैम बोलो मैं बोली फाइनल। स्ट्रॉन्ग होगा मैम। स्ट्रॉन्ग, हाँ। तो बेटा ए बी स्ट्रॉन्ग। इंटरेक्शन आर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, और इसीलिए वेपर्स कम बनेंगे। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए ए बी बी इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? जी मैम। यस मैम। ओके। तो अब बस नेक्स्ट स्लाइड पे फटाफट से इसका डिफरेंस करते हैं। एक ऐसे टेबल बनाते हैं और टेबल में डिफरेंस करते हैं इनका। आइडियल सॉल्यूशन, बेटा पॉजिटिव डेविएशन को ऐसे लिख सकती हूँ प्लस के साइन से, जी मैम। जी मैम। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन। और ये हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा कि हम इन पॉइंट्स पे डिफरेंस करेंगे। तो पहले मैं बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख लेती हूँ कि हम किस किस पॉइंट पे करेंगे। राउल्स लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे करेंगे नंबर 1। नंबर 2 करेंगे ए बी इंटरेक्शंस, ठीक है। नंबर 3 करेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग पे। नंबर 4 करेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग पे। नंबर 5 करेंगे एग्जाम्पल पे। और नंबर 6 करेंगे एजियोट्रॉप पे। ये वर्ड लास्ट में समझाऊंगी, अभी के लिए लिख लेंगे एजियोट्रॉप। इन 6 चीजों पर हम इनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से इस टेबल को फिल करते हैं। आप मुझे बताते जाओगे, मैं ये टेबल फिल करती जाऊंगी, ठीक है। चलो, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ओबे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं मैम। करते हैं ओबे, मैम। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, बेटा ये दोनों मिलाकर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। ये राउल्स लॉ ओबे करते हैं या नहीं करते? नहीं करते मैम। नॉट ओबे, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन, ये भी डू नहीं नॉट कर। ओबे, ठीक है। ए बी इंटरेक्शंस आइडियल सॉल्यूशंस में इक्वल, वीकर या स्ट्रॉन्गर? आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शंस इक्वल होती हैं ए ए के, उससे स्ट्रॉन्ग होती हैं या उससे वीक होती हैं? वीक होती है मैम। वीक होती है। आइडियल सॉल्यूशन में वीक होते हैं। इक्वल होती है मैम। दोबारा 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 2 मिनट लो, आराम से सोचो, उसके बाद मेरे को दोबारा आंसर करो। ए बी इंटरेक्शंस जो होती हैं आइडियल सॉल्यूशन में, वो ए ए बी बी इंटरेक्शंस के इक्वल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वीक होती हैं? चलो लाइन वाइज आंसर लेते हैं, एक एक करके सब बोलेंगे, उन्हें क्या लगता है। प्रथमेश आप बताओ, कोई गलत कोई सही जवाब नहीं है इसमें, सिर्फ बताना है आपको क्या इक्वल लगता है। होगा मैम। अच्छा, वैष्णवी कह रही है इक्वल होगा, या उज्ज्वला, इक्वल। ओके, इक्वल हो रही मैम। उज्ज्वला के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। प्रथमेश आपके अकॉर्डिंग? अच्छा, ऋतिका आपके अकॉर्डिंग?
ऋतिका, समा, मैम इक्वल होगा। प्रांजल, इक्वल होगा मैम। इक्वल। बेटा आइडियल सॉल्यूशंस में इक्वल होती हैं, वेरी गुड। साक्षी, समझ में आ रहा है? तो ए बी इंटरेक्शंस इक्वल होंगी ए ए बी बी इंटरेक्शंस की, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वीक होगी कि स्ट्रांग होगी? वीक होगी मैम। वीक होगी, वेरी गुड। वीक होगी मैम। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो स्ट्रॉन्ग मैम। स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होगी, वेरी गुड। अब देखो बेटा, डेल्टा वी मिक्स है। डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्स। क्या होता है बेटा कि अगर मैंने 100 ml ए लिया और अगर मैंने 100 ml बी ले लिया, तो यहाँ पे टोटल अगर मेरे पास 200 ml बन रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था, नया वॉल्यूम उन दोनों के टोटल की इक्वल है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है ना बेटा, वो जीरो के इक्वल होता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। बट जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, वहां पर क्या होता है बेटा कि बॉन्ड वीक होते हैं। वीक होते हैं तो वेपर्स ज्यादा बनते हैं। वेपर्स ज्यादा बनते हैं तो जितनी ज्यादा गैस बनेगी, उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगी, जगह भी लेगी, तो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो जीरो से ज्यादा होता है, यानी कि वो पॉजिटिव होता है। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसा होगा, पॉजिटिव। जीरो से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं ना बेटा, यस मैम। है ना, तो वो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मतलब बेटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर्स कम बनेंगे, कम बनेंगे तो मतलब कम जगह लेंगी। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब होता है बेटा एनर्जी। अब जब आइडियल सॉल्यूशंस मिलते हैं ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती। तो ऐसे में जो डेल्टा एच मिक्स है ना, वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में अगेन डेल्टा एच मिक्स जो है वो जीरो से ज्यादा बड़ा होता है। जीरो से ज्यादा बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा एच मिक्स है वो क्या होता है, लेस देन जीरो, यानी कि वो नेगेटिव होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, वहां पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए ऐसे समझते हैं, क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा एग्जाम्पल देखो, जो मिलते जुलते सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे ऑक्टेन एंड हेक्सेन, देखो नाम ही मिलता जुलता लग रहा है ना। यस मैम। बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये बेटा जैसे अगर ऑक्टेन और हेक्सेन को मिक्स कर दो, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, इन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वेरी गुड। बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जब यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। वीक कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये आपकी बुक है, इसी में एग्जांपल्स में देखो, बेंजीन टोल्यूइन, ठीक है, इनका आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये देखो, पॉजिटिव में एग्जांपल दे रखा है, इथेनॉल एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को आपस में मिक्स कर ले, या कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को आपस में मिक्स कर ले, तो वो क्या देंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे। कैसा डेविएशन देंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। तो यानी कि इथेनॉल प्लस एसीटोन, और दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड। बेटा कार्बन डाइसल्फाइड होता है CH2 प्लस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला भी लिख रही हूं मैं, CH3COCH3, ये एसीटोन का ही फॉर्मूला होता है। साथ साथ आपको फॉर्मूला भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनका आपस में मिक्स करेंगे तो ये कैसे डेविएशन देंगे, पॉजिटिव डेविएशन, बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं, जो बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं वही एग्जांपल्स आपको लूंगी, अलग से नहीं दूंगी। फिनॉल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो ये एग्जांपल हैं आपके नेगेटिव डेविएशन। फिनॉल प्लस एनिलीन,
और दूसरा क्लोरोफॉर्म प्लस एसिड। बेटा अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इनके फॉर्मूलाज भी लिखवा देती हूँ। ये देखो, क्या किसी को पता है ये मैंने कौन सा कंपाउंड बनाया है? इसका नाम क्या है? बेंजीन। वेरी गुड। बेंजीन। तो बेंजीन तो सभी को पता है ना, तो ये यस वाला मैम। बेंजीन। जब बेटा इस बेंजीन के ऊपर ही मैं एक CH3 लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाता है? टोल्यूइन। ये क्या बन जाता है? टोल्यूइन। ठीक है। इसी बेंजीन के ऊपर अगर मैं OH लगा दूं तो ये बन जाता है फिनॉल। फेनॉल। हाँ, जो आपने यहाँ पढ़ा है। ठीक है। अगर इसी बेंजीन की रिंग के ऊपर मैं NH2 लगा दूं तो ये बन जाता है एनिलीन। ठीक है। इथेनॉल तो अगर शायद आपको पता हो, CH3CH2OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे उनका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कार्बन डाइसल्फाइड का लिख दिया। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। चीजें लिख रही हूँ बेटा ताकि धीरे धीरे, अभी याद करना जरूरी नहीं है, बट अभी एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार 4 बार सुनोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है। तो इसीलिए साथ साथ फॉर्मूला केमिस्ट्री में सुनते रहने चाहिए। चले आगे। यस मैम। अच्छा चलो बेटा, एजिट्रॉप्स आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग एजिट्रॉप्स नहीं करेंगे। मैं पहले सोच रही थी बट वो सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे एजिट्रॉप्स। ठीक है। ग्राफ कर लेते हैं यहाँ। क्या कर लेते हैं? ग्राफ। ग्राफ। 6 पे लिखते हैं ग्राफ। ठीक है। ग्राफ देखो बेटा, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो अगर आपको याद हो तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ग्राफ, यहाँ पर थोड़ा घिच पिच हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा देखो, अगर थोड़ा सा याद करो तो हम लोगों ने कल आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ पढ़े थे कि अगर यहाँ पे मेरा जाइए 1 है तो जाई भी 0 हो जाता है। यहाँ पे जाइए 0 हो जाएगा तो जाई भी 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो बी की वजह से होगा तो उसे P0B बोलेंगे। यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा तो उसे P0A नॉट बोलेंगे। धीरे 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 P0A कम होता चला जाएगा, धीरे 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 P0B कम होता चला जाएगा। और जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी मेरी PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB की लाइन थी। याद आया बच्चे? चेक कर यस लो। मैम। यस मैम। है ना? ठीक है। तो ये तो किसका है बेटा? ये है आइडियल सॉल्यूशन का। ये किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। बेटा पॉजिटिव में क्या होता है? ये जाइए, ये 1 है, ये जाई भी है, ये 0 है, यहाँ पर जाइए 0 है, यहाँ पर जाई भी 1 है। अब एक्चुअल में तो ये P0A होना चाहिए, ये मान लो P0B होना चाहिए। तो जो बेटा होना चाहिए तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। अगर ये आइडियल होता तो ये ऐसे होता, है ना? लेकिन बेटा पॉजिटिव डेविएशन की वजह से क्या होता है? हर चीज ज्यादा ज्यादा हो जाती है। तो जो ग्राफ आता है ना वो ऐसे आता है, ऊपर की तरफ कर्व आता है। दिख रहा है आपको कैसे? ऊपर की तरफ कर्व आ रहा है। ठीक है। देखो मैं एक बार आपको आपकी बुक से भी रेफर कराती हूँ। ये देखो, देख पा रहे हो? ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। यस मैम। ये किसका यस ग्राफ है? मैम। पॉजिटिव डेविएशन का। देखो तीनों में क्या हो गया? ऊपर की तरफ से ग्राफ आ रहा है। दिख रहा है?
लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। अब आप समझ सकते हो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा होगा, नीचे से आएगा। नीचे, ग्राफ नीचे से जाएगा। देखो डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है बेटा, ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रही है आइडियल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो डार्क लाइन है ये दिखा रही है कि एक्चुअल में कैसा है। तो एक्चुअल में कैसा हो गया, ये नीचे चला गया, दिख रहा है ग्राफ, Yes, ma'am. है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. ये आपका ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। और अगर मेरे को नेगेटिव डेविएशन बनाना हो, तो बेटा यहाँ पे अगेन जाइए 1 जाई बी 0, जाइए 0 जाई बी 1, ये पी नॉट बी, ये पी नॉट ए। एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए था, बट होता कैसे है, नीचे नीचे, और ये भी नीचे, इस तरीका का ग्राफ बन जाए। ये है ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का। तो अगर एग्जाम में आता है शो द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, क्या आप बना सकते हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब बना Yes, लेंगे ma'am. बच्चे, सबको ही बना लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड, वेरी गुड। चलो लिख लिया है बेटा ये सबने, आगे चले। Yes, ma'am. बेटा अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करेंगे अगले 5 मिनट। कल की क्लास में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो इस चैप्टर का अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 2 क्लास 3 क्लास लगेंगी उस टॉपिक में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 2 moles of a solute in 2 moles of water, vapor pressure of pure water is 24 mm of Hg। ये हमें दे रखा है, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीए निकालना है। पीए का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा, याद करो, राउल्स लॉ से हमने पढ़ा है। क्या होता है पीए का फॉर्मूला, बोलो ऋतिका, समा, उज्ज्वला, प्रांजल। P वेरी naught A X A. सही, वेरी गुड, झाइए, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा पी नॉट ए क्या होता है इसमें, पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पी नॉट ए क्या बताता है, ये पी नॉट ए क्या चीज है, क्या बताता है पी नॉट ए क्या चीज है, प्योर प्रेशर। बेटा ये नॉट बताता है क्या, प्योर प्रेशर। और जाइए क्या है, जाइए है आपका मोल फ्रैक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ, ये देखो हमने पढ़ा था ना, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाइए। बेटा पी नॉट ए क्या होता है, प्योर प्रेशर, और जाइए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है किसी को, जाइए का, कि जाइए का फॉर्मूला क्या होता है, जाइए कैसे निकालते थे, झाइए नॉट Na upon Na plus NB. वेरी NB. गुड। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, प्योर प्रेशर, हमें निकालना है प्योर वाटर का कितना दे रखा है, 24 mmHg, यानी कि प्योर वाटर का कितना रखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय, अब मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। बेटा वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 2. 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब वाटर के तो 2 हैं और सॉल्यूट के कितने हैं? 2 mm. 2. ठीक है, तो यानी कि 2 + 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 4 लिख सकते हैं इसको। Yes ma'am. 24 और 4 की टेबल में 24 आता है क्या? Yes ma'am. कितने पर आता है बताओ? 6. 6 पर। तो आंसर कितना आया? 6 इंटू में 2 इज 12. 12 mmHg। तो आंसर क्या हो गया? ए, बी, सी या डी? D ma'am. सबको समझ में आया? Yes ma'am. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैम वो क्वेश्चन का आंसर दिखाओ ना। जैसे सॉल्व किया था वो ये देखो। देख लो आप आराम से। ठीक है बेटा। Yes मैम। चलो मैम वो टेबल पढ़ाए थे वो वाला भी दिखाना। अच्छा बेटा अभी दिखाती हूँ, 2 मिनट, ठीक है। अभी जो मैं दिखाना चाहती थी ना पहले मैं वो दिखाती हूँ। चलो बेटा एक बार 9th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क करना। इसमें देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, वाटर वेपर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, 2.8 ग्राम यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, फिर गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल के तब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर एक बार ट्राई जरूर कर, ठीक है। Yes ma'am. चलो ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं एक बार वो टेबल दिखा देती हूँ। आप में से एक बच्चे ने कहा था ना टेबल दिखाने के लिए, ये रही बेटा वो टेबल। इसी टेबल की बात कर रहे हो ना? Yes मैम। ओके ओके मैम। ठीक है। चलो बेटा फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ तक आप सब बेटा प्लीज रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करोगी तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। Yes ma'am. Yes मैम। वेरी गुड। ओके बच्चे, गुड नाइट बच्चा, हैव अ नाइस डे, बाय। Good night ma'am. गुड Bye. नाइट, बाय बच्चे, Good night. गुड नाइट। Good night मैम। गुड नाइट प्रांजल। Okay.